अब्बास, आप ये बताइएगा, भारतीय मीडिया ने तो वैसे कल तक इस्लामाबाद में भी बहुत कुछ करवा दिया था, हमारे वज़ीर आज़म तब्दील हो गए थे, हमारे आर्मी चीफ भी उन्होंने तब्दील करवा दिए थे। अभी ताज़ा तरीन बता दें कि दोबारा से उन्होंने कुछ बातें करना वैसे शुरू कर दी हैं। लम्हा मौजूद में फिर से वो कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, वो बाज नहीं आए हैं। और आज जो अहम मुलाकातें हुई हैं सिफारती हवाले से, हमें ये बताइएगा कि सिफारती हवाले से हालात किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान से भी मुलाकात हो रही है, भारत में भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे, उधर भी बात हो रही है, ईरान से भी हमारे से रब्ता किया जा रहा है। वो सारा जो सिफारती महाज है पाकिस्तान का, उसके हवाले से क्या खबर है आपके पास? 2-3 बार शिकस्त हो रही है। इवन के वाइट फ्लैग भी एज अ सिंबल ऑफ सरेंडर उन्होंने लहरा दिए। 2-3 जगह पर काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। झूठ की इंतहा भारत के ऑफिशियल्स भी और भारत का जो मीडिया है, बड़े समझदार लोग, बड़े समझदार जर्नलिस्ट में उनको समझता था। एक विक्रांत गुप्ता अभी पाकिस्तान आए थे कुछ दिन पहले, बड़ा यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर पता नहीं मोहब्बत का इजहार किया। और आज मैं उनकी वीडियो देख रहा था तो इस्लामाबाद के अंदर भी उन्होंने अटैक करवा दिए, इस्लामाबाद के ऊपर भी कब्जे उन्होंने करवा दिए। तो झूठ का पलंदा है। आज जो खत एक स्टेट के चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर इंडिया मोदी को लिखा है, उसमें बड़े कंसर्न शो किए गए। मैं समझता हूँ कि बड़ा अहम खत है। इसका मतलब है कि भारत से भी अब आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। उनके लोगों को भी पता चल गया है कि मोदी जो बात कर रहा है इस वक्त सब झूठ है। आप देखें कि उनकी मेंटालिटी, कितने घटिया किस्म के वो लोग हैं। क्रिकेट की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं। उन्होंने हमारे पीएसएल को डिस्टर्ब किया और चले उन्होंने तो यहाँ पे ड्रोन फेंका, हमारा पीएसएल डिस्टर्ब हो गया। लेकिन उन कितने डरपोक लोग हैं कि उन्होंने कल मैच छोड़कर वो ग्राउंड से भाग गए जी, लाइट्स बंद कर दी। आज आईपीएल भी कितने डरपोक लोग हैं। झूठ का सहारा मुसलसल उनके मीडिया की तरफ से लिया जा रहा है। इतनी सेंसेशन वो मीडिया के ऊपर फैला रहे हैं। और कल तक पता नहीं उन्होंने रात को रोने धोने में एक टीवी चैनल के ऊपर देख रहा था तो घर के अंदर से वीडियो बनाई जा रही थी, वो बकायदा रो रहे थे कि बाहर धमाके हो रहे हैं। हाँ जी। और आप देखें कि फेक सारा हर चीज फेक, झूठ का सहारा लेकर प्रोपेगेंडा, इल्जाम तराशी और डेली शिकस्त हो रही है। डेली उनको रात को मुंह की खाना पड़ रही है। और बड़ा जबरदस्त DGISPR ने आज बात की है कि जब हम हमला करेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि हमला क्या होता है और हमला होगा। किसी सूरत भी माफी नहीं है। जिस तरीके से इंडिया ने बुज़दिलाना हरकत की है और जिस तरीके से उसने यहाँ पर देखे ना, मैं तो रावलपिंडी का जो ड्रोन अटैक है, मैं इसको अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक इसलिए समझ रहा हूँ कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स यहाँ पर थे, उनको इतनी हया नहीं आई कि यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, क्रिकेट हो रही है। आप ठीक है, बॉर्डर्स के ऊपर आपके मसाइल हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मामला चल रहा है, लेकिन आप खेलों के मैदानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आप उनकी मेंटेलिटी देखें कि वो किस हद तक गिर चुके हैं और किस हद तक पाकिस्तान को टीज कर रहे हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनने की कोशिश कर रहे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान ने क्या कर बस इन्हीं चीजों को सिफारती महाज पे पाकिस्तान कैसे उजागर कर रहा है? इस्लामाबाद में सिफारती लेवल पे क्या महाज पर आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकन ऑफिशियल से दूसरी मुलाकात थी। बड़ा डिटेल उनको डे बाय डे ब्रीफ किया जा रहा है। जिन जिन से मुलाकातें हो रही है, इसहाक डार साहब की भी टेलीफोनिक बातचीत हो रही है, शहबाज शरीफ भी मिल रहे हैं, आज सऊदी वजीर खारजा भी पाकिस्तान पहुंचे हैं, उनकी भी मुलाकातें हो रही है। सबके सामने प्रूफ रखे जा रहे हैं कि इंडिया झूठ बोल रहा है और जो प्रूफ है ये सबके सामने है। मुजफ्फराबाद में उन्होंने क्या किया, भावलपुर में उन्होंने क्या किया, पूरे मुल्क में वो इस वक्त जो एक दहशत फैला रहे, एक जारियत का सबूत दे रहे, तो ये सारी दुनिया के सामने मेरा ख्याल है कि अब तो उनका मीडिया भी जो है वो, कल उन्होंने इस चीज के ऊपर माफी भी मांगी है कि कुछ चीजें हमने गलत रिपोर्ट की हैं, आधी रिपोर्ट की है, जैसे इस्लामाबाद के ऊपर कब्जा करवा लिया, प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है, बस आप हमारे साथ ही रहिए। मलिक साहब, आपसे ये जानना है कि कल भारतीय मीडिया ने बहुत बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा है कि जी के लाहौर की जो बंदरगाह है उसको हमने तबाह कर दी, उस पर हमला कर दिया, और ठोकर न्याज बेग पर भी एक बंदरगाह है, उस पर भी हमने हमला कर दिया। तो सर ये बंदरगाह ना आपने हमें कभी दिखाई है, ना हमें इस बारे में कभी पढ़ाया गया है। ये बंदरगाह सर कहाँ पर छुपाई हुई है पाकिस्तान में? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा ना माजी में जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग, कुछ दानश्वर अक्सर कहा करते थे हिंदुस्तान का मीडिया बड़ा ताकतवर है, बड़ा आज़ाद मीडिया है जी, और बड़ा बैलेंस किस्म का मीडिया है। मेरे ख्याल में उनकी आंखें ज़्यादा खुल जानी चाहिए। मैं एक दफ़ा हिंदुस्तान गया तो
हिंदुस्तान में एक टीवी चैनल्स के विजिट के दौरान वहाँ के जो चैनल्स के डायरेक्टर थे वो साहब क्या फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि जनाब जो टीवी चैनल्स हैं इनका काम ही होता है कि किसी चीज़ को बड़ी सनसनी के साथ जो है वो फैलाना। यानी हिंदुस्तान के मीडिया की आगाज़ ही यहाँ से हुआ था। जब उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में उनका मीडिया आया तो ऊंची खबरें पढ़ना, चीखना, चलाना, छोटे से इशू को आप देखें ना, वहाँ पे अगर कोई इवन क्राइम का कोई वाक़या होता है तो आप उनका टीवी सुन नहीं सकते, कान फटने लगते हैं इतनी ऊंची आवाज़ से। वो चीख चीख के चला के कह रहे होते हैं कि जनाब यहाँ पे ये वाक़या हो गया है। तो फिर पहले रोज़ से उनका एक और एजेंडा रहा कि हमेशा बैशिंग पाकिस्तान, रेटिंग हासिल करें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलें, पाकिस्तान को टारगेट करें, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं जिसकी बुनियाद पे वो मकबूलियत हासिल करते हैं। और फिर इसमें जो सबसे ज़्यादा मौका उठाया वो उठाया बीजेपी ने। बीजेपी की सियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ शुरू होती है, पाकिस्तान पे ख़त्म होती है। तो बीजेपी की सियासी रवैये ने मीडिया को तो बना दिया ड्रामा जी। वो उनके एक और डायरेक्टर थे, वो हमें कहा करते थे कि न्यूज़ होती ड्रामा है। आप अंदाज़ा करें, वो न्यूज़ को संजीदा मैटर नहीं समझते, वो न्यूज़ को ड्रामा समझते हैं। इसलिए कल अगर किसी ने हिंदुस्तानी मीडिया को देखा है, 15 मिनट मैंने देखा, यकीन करें 15 मिनट के बाद वो बंद करने पड़ा। हिंदुस्तानी मीडिया जो है अब एंटरटेनमेंट और हिंदुस्तान का न्यूज़ मीडिया, सर मैं ये कहूँगा अगर आपने 15 मिनट देखा ना सर, आप एंटरटेनमेंट शोज देखना पसंद मैं वही कहता हूँ मैं आपसे कि आप हिंदुस्तान के मीडिया को, आप एंटरटेनमेंट को न्यूज़ मीडिया को मिक्स करके देखेंगे। ड्रामा देखना हो, एक्शन मूवी देखनी हो, फिल्म देखनी हो, उनके पत्रकार ऐसे उछल रहे होते हैं जैसे बंदर नहीं उछल रहे होते कि उछल के चलांगे लगा रहे होते हैं। वो भाई तुम खबरें पढ़ रहे हो यार, तुम तजिया कर रहे हो। और एक में उनको ये भी नहीं पता, जैसे आपने कहा कि लाहौर में समुंदर है या कराची में समुंदर है, पोर्ट कहाँ पे है। ये वो उन्होंने सियालकोट में जो है वो पूरा सियालकोट फतह करवा दिया था कि सियालकोट पे हमारा कब्जा है इस वक्त। वहाँ से लोग मजाक बना के भेज रहे थे कि जनाब हम तो खाने खा रहे हैं इस वक्त बैठे शहर के अंदर। तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के मीडिया ने जो मोदी को नंगा किया है, हाँ जी, ये मोदी कभी कपड़े नहीं पहन सकेगा। यकीन माने, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो हिंदुस्तान का मीडिया ने कल अपनी असल शक्ल दिखा दी है पूरी दुनिया को। अगर आज BBC, CNN और दुनिया के आलमी नशियाती इदारे हिंदुस्तान के मीडिया पे अगर मुस्तकबिल में बिलीव करते हैं तो फिर उनको भी सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान का मीडिया ना उनके पास कोई फैक्ट्स हैं, झूठ, फ्रॉड, धोखा, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें चला के रेटिंग हासिल करना। और अब यकीन करें, वहाँ से जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है ना, वहाँ लोग कह रहे हैं, मैंने अभी आपके इस प्रोग्राम के दौरान एक बंदे ने मुझे वीडियो भेजी है, कभी वो सुन ले। वो कह रहा है मैं अपने तमाम लोगों से कहता हूँ, हिंदुस्तानियों से, कि अपने घरों में से न्यूज़ चैनल बंद कर दो, अपने बच्चों को ख़राब होने से बचाओ, वरना ये आपके बच्चे तबाह कर देंगे। यानी आज वहाँ से आम आदमी भी उनका जो थोड़ा सा सेंस रखता है, उसने हिंदुस्तानी मीडिया से लातल्लुकी का इज़हार कर दिया और वो माफ़िया मांग रहे हैं, सुबह से माफ़िया मांग रहे हैं, अभी तक माफ़िया मांग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे जी, हमसे गलती होगी, लेकिन मैं ये माफ़ी इसलिए है कि दुनिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी है, वो माफ़ी मांगेंगे नहीं। वो बड़े ढीठ हैं, वो बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं। उनको एक ही एजेंडा उनके पास है कि पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करना। देखिए, कोई दुनिया पाकिस्तान में जो आप पाकिस्तान आज कह रहे हैं ना कि हम इनको जवाब देंगे, क्यों हम जवाब देंगे? उन्होंने तमाशा बना लिया। एक पटाखा चलता है कि दिल्ली में किसी दूर दराज इलाके में पाकिस्तान पर इल्ज़ाम, समझौता एक्सप्रेस को खुद जलाते हैं, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम। कहीं कोई श्रीनगर में जहां आप 7, 8, 9 लाख फौज लेके बैठे हुए हैं, वह छोटा सा वाक़या होता है, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम।